प्रिय दोस्तों, आप सभी को सादर प्रणाम। और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी केडीसी में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए मंगल में कामना करता हूं। विद्यार्थियों, आप सभी की परीक्षाएं धीरे धीरे अंतिम दौर की तरफ बढ़ती जा रही हैं और आप सभी को उसकी तैयारी हेतु अब प्रायोगिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए तैयार रहना है। विद्यार्थियों, जैसे ही आपकी परीक्षा संपन्न होगी, जैसे ही आपकी थ्योरी की परीक्षाएं संपन्न होंगी, उसके तत्काल बाद आप सभी को प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित जानकारियां तुरंत मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही साथ प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित तैयारी से संबंधित जो विशेष बातें होंगी वो सारी बताई जाएंगी। विद्यार्थियों, आप सभी लोगों की प्रायोगिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम था वो पढ़ाया जा चुका है। तो जैसे ही आपकी प्रायोगिक परीक्षा नजदीक जैसे जैसे आ रही है, आप सभी लोग अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल है, जो प्रायोगिक परीक्षा है, उससे संबंधित जो फाइल है वो अविलंब बना डालिए, जिससे कि आप सभी को परीक्षा के समय किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना आवे, क्योंकि सभी कक्षाओं में प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित जो पाठ्यक्रम था वह पाठ्यक्रम पूरा कराया जा चुका है। हालांकि आप लोगों की उपस्थिति प्रायोगिक परीक्षाओं की कक्षाओं में कम था, लेकिन वो पाठ्यक्रम को पूरा कराया गया है। तो जो बच्चे आए रहे हों प्रायोगिक परीक्षाओं की कक्षाओं में पढ़ने में, उनकी उपस्थिति रही हो, उनसे मिलकर पढ़ाए गए प्रश्नों को अपनी फाइल में बना डालिए, जिससे कि आने वाले दिनों में जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो तो किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना आवे। विद्यार्थियों, विशेष रूप से भूगोल विषय में प्रैक्टिकल बहुत महत्वपूर्ण होता है। भूगोल विषय में प्रैक्टिकल बहुत महत्वपूर्ण होता है और प्रैक्टिकल में अनुपस्थित हो जाना यह बहुत ही चिंता का विषय भी रहता है।
क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल में अनुपस्थित हो गए तो ये निश्चित है कि आपका एक पूरा सत्र प्रभावित रहेगा, और प्रभावित के साथ साथ आपको अर्थदंड के रूप में कह सकते हैं कि आपको बैक पेपर का फॉर्म भरना होगा, और अपने से जूनियर विद्यार्थियों के संपर्क में रहते हुए आपको, जब वो आपकी कक्षाओं तक पहुंच जाएंगे तब आपकी प्रायोगिक परीक्षा उनके साथ संपन्न होगी। तो इस बात को विद्यार्थियों विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं या परास्नातक के अंतिम वर्ष में हैं, वे किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से प्रैक्टिकल में या किसी भी प्रश्न पत्र में अनुपस्थित न रहें। ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक के अंतिम सेमेस्टर अर्थात 6वें सेमेस्टर में और परास्नातक के 4थे सेमेस्टर में अध्ययन कर रहे हों, परीक्षा दे रहे हैं, वे किसी भी रूप में अनुपस्थित ना हों, क्योंकि अगर वो अनुपस्थित हो जाते हैं तो उनका जो 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है, कह सकते हैं कि वो 4 साल का हो जाता है उनका बीए, और परास्नातक स्तर पर जो 2 वर्ष का एमए है, पीजी है, वो 3 वर्ष का हो जाता है। तो इन चीजों से विद्यार्थियों आप सभी को बचने की आवश्यकता है। जब भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो, आप जितने समय बुलाया जाए उस समय आप सभी की उपस्थिति महाविद्यालय परिसर के परीक्षा कक्ष में हो जाए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार से प्रायोगिक परीक्षा में समस्या न हो। विद्यार्थियों, अक्सर ऐसा हुआ है कि प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित सूचनाएं लगातार ग्रुप के माध्यम से, लगातार फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से हम जानकारी दिया कर रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी तब भी अनुपस्थित हो जाते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल को महत्व नहीं देते, जबकि आपका प्रैक्टिकल भी 100 नंबर का होता है। साथ ही साथ जिन विषयों में प्रोजेक्ट वर्क है, जैसे मान लो बीए 6 सेमेस्टर में आपका प्रैक्टिकल भी है और प्रोजेक्ट वर्क भी है। बीए 6 सेमेस्टर में आपका प्रोजेक्ट भी है और प्रैक्टिकल भी है। कभी कभी बच्चे ये करते हैं कि प्रैक्टिकल दिए, उसके बाद जिस दिन प्रोजेक्ट होता है उस दिन उनकी उपस्थिति महाविद्यालय में नहीं होती है। उस दिन उनकी उपस्थिति महाविद्यालय में नहीं होती है और वो अनुपस्थित हो जाते हैं, और उनको तब यह जानकारी प्राप्त होती है जब उनके हाथ में सत्र के बाद अंक पत्र हाथ में आता है, जब वो प्रोजेक्ट वर्क में अनुपस्थित पाए जाते हैं, तब उनको जानकारी होती है विद्यार्थी। तो विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जितनी भी विभाग के द्वारा, विभाग के शिक्षकों के द्वारा या विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आप सभी तक पहुंचाई जा रही हों, उनका आप विशेष रूप से उन सूचनाओं का पालन करें, क्योंकि पालन न करने की स्थिति में आपका प्रैक्टिकल छूट जाएगा, आप अनुपस्थित हो जाएंगे।
और जो लोग प्रोजेक्ट वर्क ले रखे हों, जो विद्यार्थी प्रोजेक्ट वर्क ले रखे हों, वे सारे विद्यार्थी प्रैक्टिकल तो देने आएंगे ही, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क जो होता है वो अलग, उससे उसका एग्जाम्स होता है, दूसरे दिन होता है। तो इस बात को वो पता करके जाएं कि उनका प्रायोगिक प्रोजेक्ट वर्क कब है। इस बात को बहुत गंभीरता के साथ विचार करें, जिससे कि उनको किसी भी प्रकार से कोई समस्या परीक्षा से संबंधित न हो। विद्यार्थियों प्रायोगिक परीक्षा भूगोल विषय में महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ विद्यार्थी उस गतिविधि को, उस महत्वपूर्ण प्रायोगिक परीक्षा को आधार नहीं मानते हैं या उसको हल्के में ले लेते हैं। तो हल्के में लेने की स्थिति में विद्यार्थियों का अहित हो जाता है, और अहित होने की दशा में विद्यार्थियों पूरा 1 साल का नुकसान हो जाता है। 1 साल का नुकसान होता है। तो इस बात को प्राथमिकता के आधार पर समझने की आवश्यकता है। जो लोग प्रैक्टिकल फाइल अभी तक न बनाए हों, वो सभी लोग प्रैक्टिकल फाइल बना लें, जिससे कि प्रैक्टिकल से संबंधित किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना आवे। विद्यार्थियों, प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम को विस्तृत रूप से कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है, लेकिन आप सभी की प्रायोगिक परीक्षाओं में उपस्थिति कम होने के कारण चिंता का विषय बनता जा रहा है। आप सभी लोग अभी तक अगर प्रायोगिक परीक्षा की फाइल न बनाए हों, तो जल्द से जल्द प्रायोगिक परीक्षा की फाइल बना लें, जिससे कि प्रायोगिक परीक्षा में किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना आवे। क्योंकि विद्यार्थियों, जब परीक्षक बाहर से आता है तो वो सबसे पहले आपके हाथों में प्रैक्टिकल फाइल ही मांगता है, या प्रैक्टिकल में क्या क्या पढ़ाया गया है इसके बारे में ही पूछता है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान दें कि जो प्रैक्टिकल आप सभी को पढ़ाया गया है, जो प्रायोगिक पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया गया है, उसको आप अपनी फाइल में अविलंब बनाना प्रारंभ कर दीजिए। जैसे जैसे आपकी परीक्षाएं संपन्न होती जा रही हैं, जल्द से जल्द प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित जो फाइल है, उस फाइल को बनाना प्रारंभ कर दीजिए, जिससे किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना आए। विद्यार्थियों, यह भी मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि प्रैक्टिकल भूगोल विषय का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रायोगिक परीक्षा भूगोल विषय का
एक महत्वपूर्ण अंग है और महत्वपूर्ण अंग होने के नाते अच्छे नंबर भी आपको मिलते हैं, साथ ही साथ पाठ्यक्रम की जानकारी भी आपकी महत्वपूर्ण होती है। तो विद्यार्थियों, आप सभी लोग कोशिश करके प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित अपनी फाइल, जो पाठ्यक्रम आपकी कक्षाओं में इस सेमेस्टर में, आपके सेमेस्टर में पढ़ाया गया है, उस पाठ्यक्रम से संबंधित जो प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक क्लास रहा है, जो बताया गया है आपको, उसको अविलंब बना लीजिए। मैं इस चीज को बार बार दोहरा रहा हूं कि प्रैक्टिकल फाइल को बना लीजिए। ये उसकी महत्ता के कारण है, क्योंकि परीक्षक जब बाहर से आता है तो आपके हाथों में वो उम्मीद करता है कि प्रायोगिक परीक्षा की कॉपी आपके हाथों में हो, और अगर प्रायोगिक परीक्षा की कॉपी आपके हाथों में होती है तो उसको भी लगता है, परीक्षक को भी, कि हाँ, महाविद्यालय में प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित कक्षाएं चली हैं। हालांकि प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित कक्षाएं तो चली हैं, लेकिन आप सभी की उपस्थिति बहुत कम रही है उसमें, क्योंकि कुछ विद्यार्थी घर से निकले पढ़ने के लिए, कॉलेज गेट तक टिक्की और चाट खा के चले गए, कुछ आए तो अंदर गेट तक के वापस वहीं से वापस हो लिए, कुछ और अंदर आने का प्रयास किए तो जहां अशोक के पेड़ लगे हैं वहां तक पहुंचे, कुछ कक्षाओं के गेट तक पहुंचते पहुंचते उनके मोबाइल पे इमरजेंसी फोन आ जाता है और उन कक्षाओं में उनकी उपस्थिति नहीं हो पाती है। तो ये महत्वपूर्ण ऐसे कारक हैं जिनके कारण आपकी उपस्थिति कक्षाओं में नहीं हो पा रही थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग कोशिश करिए कि आपकी उपस्थिति कक्षाओं में हो, और अब तक के जो चीजें आपको बताई गई हैं, जो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, जो चीजें आपको लिखवाई गई हैं, जो चीजें आपसे प्रैक्टिकल फाइल हेतु बनवाई गई हैं, उन सारी चीजों पर आप फाइल बना लीजिए, जिससे कि प्रायोगिक परीक्षा के दौरान आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है विद्यार्थियों? कभी कभी होता है जब प्रश्न हम लोग जाकर कक्षाओं में लिखवाते हैं कि 1 इतने लाख, प्रदर्शक भिन्न, अब वो प्रदर्शक भिन्न शब्द सुन लिए तो लग रहा है क्या नया शब्द आ गया, जबकि वो आपके प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित शब्द है। तो इसी तरह जैसे क्लाइमोग्राफ, फीडरग्राफ, ये शब्द सुन लिए तो उनको लगता है ये क्या चीज, क्या बला आ गया, लेकिन जो लोग कक्षाओं में जिनकी उपस्थिति रही है उनको किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार से उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित है, मुझे विश्वास है कि वो प्रायोगिक परीक्षा में बहुत बेहतर करेंगे, प्रायोगिक परीक्षा में वो बहुत बेहतर करेंगे विद्यार्थी। प्रायोगिक परीक्षा में जब परीक्षक जो आता है, जो आपसे प्रश्न करता है, कभी कभी थोड़े थोड़े लोगों को विभाग में बुलाता है तब प्रश्न करता है, कभी कभी सामूहिक रूप में कक्षाओं में ही प्रश्न कर लेता है। उस क्रम में विद्यार्थियों में ये कहना चाहूंगा कि आप जो प्रैक्टिकल फाइल में बनाए हों उससे संबंधित प्रश्न पढ़ लीजिए। आपने अगर प्रोजेक्शन बनाया है तो उससे संबंधित
उससे संबंधित आप प्रश्न तैयार कर लीजिए। किस मानचित्र पे विश्व का मानचित्र बनता है, यही प्रश्न पूछ सकता है वो आपसे। या आपने क्लाइमोग्राफ या आपने ग्राफ वाले क्वेश्चन किए हैं तो क्लाइमोग्राफ इधर ग्राफ में क्या दिखाया जाता है, या जो भी चीजें आपके पाठ्यक्रम में चीजें पढ़ाई गई हों उन चीजों के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लीजिए। क्योंकि परीक्षक उन्हीं जैसे प्रश्न उठा आपकी फाइल से ही प्रश्न उठाकर पूछता है। जो प्रश्न पूछता है या प्रश्न प्रायोगिक परीक्षा के दौरान पूछे जाते हैं विद्यार्थियों, वो आपके जो फाइल होती है उस फाइल में जो चीजें आपने बनाई हैं परीक्षक भी वहीं से पूछना प्रारंभ करता है। तो इस बात को भी विशेष रूप से ध्यान में रखें विद्यार्थियों कि जो चीजें आपसे बताई गई हैं उन चीजों को आप बेहतर रूप में तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार से प्रायोगिक परीक्षा को लेकर कोई समस्या ना हो। ठीक है विद्यार्थियों। विद्यार्थियों दूसरी बात और मैं बताना चाहूंगा, जैसे आप थ्योरी की कक्षाओं में आपकी उपस्थिति 2 घंटे कक्षाओं में रहती है, उसी तरह आप प्रायोगिक परीक्षाओं में भी धैर्य के साथ 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे जो समय दिया जाता है उसमें आप की उपस्थिति कक्षाओं में होनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी उपस्थिति कक्षाओं में नहीं होती है या आप भागते रहते हैं इधर, हर 5 मिनट के बाद बाहर जाना है, दोस्त का फोन आ रहा है कि या बाहर खड़ा है उससे मिलना है, उसी दौरान हो सकता है कि क्लास में अटेंडेंस हो रही हो और आप अनुपस्थित हो जाएं। कभी कभी अपने दोस्त को आप कॉपी देके चले जाते हैं, अपने दोस्त को आप कॉपी देकर चले जाते हैं प्रायोगिक प्रैक्टिकल की कि जमा कर देना इसको, थ्योरी की जो पढ़े हैं लिखे हैं 3 घंटे में, और दोस्त क्या करता है उसको मोड़ के बैग के अंदर ही डाल देता है। मैंने पकड़ा हुआ हूँ कई बच्चों को इस तरह। करीब 1 साल पहले की बात है, एक लड़का अपने दोस्त को बोल के गया कि सर जो है, अपने दोस्त को बोल के गया कि जो है इस कॉपी को जमा कर देना, बोल देना कि चले गए हैं अभी। वो लड़का कॉपी मोड़ के बैग में रख लिया और उसके बगल सीट पर जो लड़का बैठा था वो हरकत देख रहा था। वो तुरंत आके हम लोगों से बताया, हम लोग तुरंत जाके पहले जो क्लासरूम था, जो कक्षा प्रैक्टिकल की जहाँ थे वो लिख रहे थे, उसका दरवाजा बंद किया गया, फिर उसके बैग की तलाशी ली गई और कॉपी उसके अंदर निकली। तो बिल्कुल इस तरह आप लोग ना करें कि अपने दोस्त पे इस तरह भरोसा करें कि आप कह रहे हैं तो वो आपके अनुरूप ही कार्य कर रहा है, या आपने अपने रोल नंबर में 6 लिखा है और उसने उसको 8 बना दिया। बहुत आसान होता है 6 को 8 बनाना, थोड़ा सा अंतर होता है, एक तरफ मोहरी और बांध देना। तो ये चीज बहुत गलत हो जाती है विद्यार्थी। आप सभी लोग इस बात को विशेष रूप से ध्यान देकर समझें, जिससे कि कभी भी कोई समस्या आपको ना आवे। आप 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी समय आपको दिया जाता है उसको, उस समय को आप अच्छे से अपने परीक्षा भवन में परीक्षा कक्ष में बैठकर निकालिए और दिए गए प्रश्नों को हल करिए। क्योंकि आप प्रश्न हल करेंगे तो निश्चित है कि जो चीजें आपको मिल रही हैं वो और अच्छी रहेंगी, और लिखेंगे तो आपको बेहतर अंक की प्राप्ति होगी। अभी तो आपको एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन आगे चलकर आप सोचेंगे जब कहीं परसेंट की बात आएगी और 1% से आपका नंबर कम नजर आएगा खुद को और लाइन से अलग हट के पाएंगे अपने को, तब आपको एहसास होगा कि हमने तो गलत किया था, हमने गंभीरता नहीं लिया
और मुझे जो है कई बार हमने गलत कर दिया है, उसका खामियाजा ये है कि हम उस लाइन से दूर हो गए हैं। तो विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण बातें हैं प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित। इन बातों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप सभी को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप सभी लोग इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि आप सभी को प्रायोगिक परीक्षा में बेहतर अंक की प्राप्ति होगी। और अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आप परिणाम भी देख सकते हैं। तो कोशिश करिए कि समय निकालिए, जब भी जिस दिन आपको बुलाया जा रहा है, आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप देखते रहिए विषय का। जिस दिन आपको बुलाया जा रहा है उस दिन समय निकाल कर आप सभी लोग अवश्य पहुँचे, जिससे कि प्रैक्टिकल से सारे जो संबंधित चीज़ें हैं वो आप समय अनुसार कर सकें और बेहतर प्राप्तांक को प्राप्त कर सकें। जो सूचना ग्रुप पर भेजी जा रही है उस सूचना को खुद देखें, किसी दोस्त मित्र के उसके वजह से ना पढ़े कि दोस्त से पूछ लेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम कब है। मान लो दोस्त से पूछ रहे हैं और उनका प्रैक्टिकल एग्जाम जो है 2 दिन बाद है, आपका रोल नंबर पहले पढ़ रहा है या आपके बैच का रोल नंबर पहले पढ़ रहा है और उनका बाद में पढ़ रहा है, तो इस वजह से आपका प्रैक्टिकल छूट जाएगा। विद्यार्थियों, आपका प्रैक्टिकल जो है छूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों, आपको इससे बचने की आवश्यकता है, जिससे कि आपकी जो प्रायोगिक परीक्षा है वो परीक्षा छूटने ना पाए, किसी भी तरह से छूटने ना पाए और आप अच्छे प्राप्तांक को प्राप्त करें, जिससे कि आपका समय बचेगा, अच्छे नंबर मिलेंगे और बेहतर जीवन में वो सहायक होंगे। विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि इस प्रैक्टिकल से संबंधित जो चीज़ें आज मैंने आप सभी को बताई हैं इस वीडियो के माध्यम से, हमारी बात आप सभी तक प्रभावी रूप में पहुंच रही होंगी। आप सभी लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित अनेक जानकारियां जो है वो जानकारियां आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर रहे होंगे और मुझे खुशी होगी कि इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त जानकारी के माध्यम से आप महाविद्यालय परिसर में या के परीक्षा कक्ष में प्रैक्टिकल देने में आपकी उपस्थिति रहेगी, क्योंकि जो मूल जानकारियां हैं उन जानकारियों के बारे में मैंने आप सभी को अवगत करा दिया है। विद्यार्थी, तो प्रायोगिक परीक्षा में किसी भी प्रकार से आपकी गलती परीक्षा फल को प्रभावित करती है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखें, जिससे कि आपके प्रायोगिक परीक्षा के दौरान किसी भी तरह से कोई परेशानी न हो, यही उम्मीद करते हैं। इसी बात को, इसी भरोसे को आधार मानते हुए कि हमारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हमने जो चीज़ें आप सभी को बतानी चाहिए हैं वो सारी चीज़ें आप तक पहुंच रही होंगी। इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ अपने प्रिय विद्यार्थियों को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, निरंतर प्रगति करते रहें, खूब जीवन में तरक्की करें, खूब पढ़ाई करें। यही आप सभी के लिए मैं भगवान भोलेनाथ से मंगल कामना करता हूँ। बहुत सारा आशीर्वाद आप सभी को।